तो आज का लीड कोड चैलेंज है, डेली लीड कोड चैलेंज में आज का चैलेंज है क्वेश्चन नंबर 17 क्लाइंबिंग स्टेयर, जो कि इजी लेवल का क्वेश्चन है। और आज 12 दिसंबर है, तो 12 दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि योर क्लाइंब मतलब आपको जो है n स्टेप्स सीढ़ी चढ़नी है या ऊपर जाना है। तो उसमें जाने के लिए तुम या तो एक स्टेप ले सकते हो या दो स्टेप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो दो सीढ़ी है, तो तुम दो सीढ़ी कितने तरीके से जा सकते हो। अगर एक एक स्टेप लोगे तो एक एक स्टेप लेके जा सकते हो कि पहला वाला एक चढ़ा फिर एक चढ़े, या तो तुम डायरेक्ट दो स्टेप चढ़ गए। ठीक है, अगर मान लो तीन सीढ़ियां, तो कैसे जा सकते हो कि एक एक स्टेप लेके जा सकते हो, या पहला स्टेप एक ले लिया फिर अगला स्टेप दो ले लिया, या पहला स्टेप दो ले लिया अगला स्टेप एक ले लिया। तो कितने तरीके से तुम जा सकते हो वो तरीका तुम्हें बताना है, बस ले देकर। ठीक है, तो देखो मैं एक दो और एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और कोड भी करके दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, हमने हमारे लिए जब n2 था तो हमारा आंसर क्या था, 2 था। जब n3 था आंसर 3 था। अच्छा, 4 और 5 के लिए आंसर जो है मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, और कैसे निकाला है वो आपको दिखाता हूँ। और देखिएगा, देखिए देखिए 1 के लिए तो यही एक तरीका है कि एक स्टेप लो और पहुंच जाओ। अगर दो सीढ़ी है तो तुम एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, या डायरेक्ट दो सीढ़ी जा सकते हो। 3 है तो हम इतने तरीके से उस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। 4 है तो देखो हम 5 तरीके से चढ़ सकते हैं, या तो एक एक ले ले, या एक एक ले। 4 है एक एक लेके दो ले ले, या एक ले फिर दो ले फिर वन एक स्टेप ले ले, फिर दो स्टेप पहले ले ले, फिर वन वन, या दो दो करके दो बार स्टेप ले ले। अच्छा, अगर 5 सीढ़ी है, अगर 5 सीढ़ी है तो हम इस तरीके से 8 तरीके से, 5 अगर सीढ़ी है तो 8 तरीके से हम जो है क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, इतने इस तरीके से पहले वन वन इस तरीके से जो है मैंने सब लिख लिया है। तो हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हमने देखा, तो हमने देखा 4 के लिए आंसर 5 है, 5 के लिए 8 है। ठीक है, 4 के लिए आंसर 5 है, 5 के लिए आंसर 8 है, और n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर 1 है। तो देखो, इसको पहली बात तो इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है। देखो, एक फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, 1 2 3 5 8 एक फिबोनाची सीरीज है। अगर इसको देख के भी आपको क्लिक नहीं करता है, फिर भी आपको क्या कैसे सोचना है। देखो, जैसे मान लो 5 स्टेयर चढ़ना है आपको। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम एक स्टेप ले सकते हो या तो दो स्टेप ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए जब भी कि पहला एक टाइप ये हो सकता है, दूसरा टाइप ये हो सकता है, तो यहाँ पर रिकर्सन में लगा सकते हो। तो रिकर्सन में क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने एक स्टेप लिया, तो एक स्टेप लिया तो कहाँ जाओगे, 4th वाले पे। अब तुम्हें 4 सीढ़ी चढ़नी होगी। अब तुमने अगर 2 स्टेप लिया तो तुम्हारा एक अलग रिकर्सन बनेगा, 2 स्टेप लिया तो 3 बनेगा। ठीक है, तो अगर एक स्टेप लिया तो ये तुम्हारा अलग से काउंट हो रहा होगा इधर। ठीक है, 4। अब मान लो इसकी बात अलग है, ये अभी लिया नहीं गया, अभी हमने मान लो एक स्टेप लिया है। ठीक है, और मान लो हम 2 स्टेप लेंगे। देखो, पहले हम क्या ले सकते हैं, या तो एक स्टेप ले सकते हैं या तो हम 2 स्टेप ले सकते हैं। तो एक स्टेप लेंगे तो अब हमें 4 स्टेप चढ़ना होगा, 2 स्टेप लेंगे तो हमें 3 स्टेप चढ़ना होगा। तो ये दो ही काम तो करने होते हैं पहले स्टेप पे। देखो, पहला स्टेप हम लेना है, पहला स्टेप हम कैसे ले सकते हैं, या तो एक स्टेप ले ले या तो 2 स्टेप ले ले। हमने अगर एक स्टेप लिया तो हमें इतना चढ़ना पड़ेगा, 2 स्टेप लिया तो इतना चढ़ना पड़ेगा। इसको हम रिकर्सन के जरिए इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब मान लो अब तुम्हें 4 स्टेयर चढ़ना है। 4 स्टेयर भी तुम जैसे मान लो कि देखो 5 स्टेयर बनाता हूँ पहले। तो मान लो कि हम यहाँ पर है। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर है। ठीक है, और हमें चढ़ना है 5 स्टेयर, 1 2 3 4 5। हमें यहाँ पर चढ़ना है। देखो, 1 2 3 4 5, 5वें स्टेयर तक जाना है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप के बारे में सोचेंगे ना कि पहला स्टेप या तो हम यहाँ आएंगे या तो हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर यहाँ पे गए पहली बार, अगर पहली बार हम यहाँ आ गए तो उसके लिए भी अलग बनेगा। जैसे देखो, मैंने जब लास्ट में दिखा, देखो अगर पहली बार पहला एक स्टेप चले तो इसके कितने केस बन सकते हैं। इसका देखो, 1 केस बन सकता है, 2 केस बन सकता है, ये वाला 3 4 5 केस बन सकता है। लेकिन अगर पहले तुमने 2 स्टेप लिया तो 1 केस 2 केस 3 केस, ये 3 केस बन सकता है। ठीक है, तो पहले इसको लिया तो ये वाले 5 केस, और पहले 2 स्टेप लिया तो ये वाले टेस्ट केस, मतलब ये वाले 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो ठीक है, अब तुमने मान लो एक स्टेप लिया तो तुम्हें अब कितने स्टेप चलने हैं, 4 स्टेप चलना है। अब 4 स्टेप को भी तुम कितने तरीके से जा सकते हो कि 4 स्टेप को भी तुम या तो एक स्टेप लो, एक स्टेप लोगे तो अब कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 3। या तो तुम जब चौथे वाले पे हो, यानी कि जब तुम यहाँ पर हो, अब तुम क्या कर सकते हो, या तो एक स्टेप लोगे, एक स्टेप लोगे तो अब तुम्हें 3 चलना पड़ेगा। अब 2 स्टेप लोगे तो अब तुम्हें कितना चलना पड़ेगा, 2 स्टेप चलना पड़ेगा। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टेप चलने के, देखो पहला वाला तो एक स्टेप था। ठीक है, ठीक है,
तो पहला वाला हमारा जो है एक स्टेप था। अब हमने क्या किया कि 2 स्टेप चले। तो अगर हम 2 स्टेप चले तो अब हम 2 पे यहाँ पर आ गए। तो इसका कौन सा कंडीशन हो सकता है? एक स्टेप चलने का। देखो पहले वाला एक चलने के बाद, देखो एक कौन सा कंडीशन है? एक चलने के बाद वाले कंडीशन है, तो इसमें 2 चलने वाले नहीं गिनेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इन 5 कंडीशन में देखेंगे, जहाँ पे पहला स्टेप 1 था। तो पहला स्टेप 1 के बाद दूसरा स्टेप 1 किस किस में है? देखो इस वाले में है, और पहला स्टेप 1 के बाद दूसरा स्टेप 1 इस वाले में है, इस वाले में है, बस। तो 3 केस हुआ। तो ऐसे केस कितने होंगे जिसका दोनों स्टेप 1 होगा? ऐसे 3 केस हो गए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उसमें गिनता रहेगा रिकर्सन, ठीक है। तो इधर 2 स्टेप। तो इसी तरीके से तुम इसको ये फिर 2 स्टेप चढ़ना होगा, 1 स्टेप चढ़ना होगा, फिर 1 स्टेप चढ़ना होगा, फिर यहाँ पे 2 स्टेप जगह है तो 0 चढ़ना होगा, 1 स्टेप है तो इसको आपको चढ़ना ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिकर्सन ट्री को तुम बना सकते हो। फिर ये भी 1 स्टेप और 0 स्टेप, और इधर 1 स्टेप है तो 0 स्टेप ख़त्म हो जाएगा। 2 स्टेप इसमें ले ही नहीं सकते। इसका तो एक ही तरीका होगा, या जब 1 स्टेप बचे या तुम्हारा 0 स्टेप बचे तभी रुक जाना है, ठीक है। ये तो चलो स्टेप होता। अब 3 से हम क्या सकते हैं? 1 स्टेप लेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, 2 स्टेप लेंगे तो 1 स्टेप चढ़ना होगा। तो 2 है तो यहाँ पर तुम 1 स्टेप लोगे, या तो 2 स्टेप ले लोगे तो 0 पे आ जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी जो बेस केस बनेगी कि या तो तुम एकदम यहाँ पर आ गए कि आप तुम्हें चढ़ना ही नहीं है कोई भी स्टेप, या तो तुम यहाँ आ गए। यहाँ पे भी आ गए तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे आ गए तो तुम 1 ही स्टेप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 स्टेप लोगे आप। तुम्हें जाना तो 5 पे है, अब मान लो तुम चौथे पे हो तो तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं बची है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली जो है वहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, ओके। तो ये वाली चीज़ मैं समझा रहा था आपको, ये चीज़ आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? बस रिकर्सन को कॉल कराना है, लेफ्ट कॉल कराना है और राइट कॉल कराना है, और आंसर क्या करना है? दोनों का प्लस को हमें आंसर देना है, ठीक है। और ऐसे कॉल होता जाएगा। और बेस केस क्या होगा कि अगर 1 हो या लेस देन 1 हो तो हमें रिटर्न क्या करना है? 1 करना है हमें रिटर्न। देखो यहाँ से भी 1 रिटर्न करना है, और अगर यहाँ पे है तो यहाँ से भी 1 रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब या तो तुम पहुँच गए तो पहुँचे हो तो किसी ना किसी स्टेप के जरिए पहुँचे हो, और अगर मान लो यहाँ तक आए हो तो वो भी एक स्टेप है, मतलब वो भी एक तरीका है कि यहाँ तक आ गए, और यहाँ पे आने का वो सेम तरीका, क्योंकि यहाँ तक जैसे भी आए हो और यहाँ से आने का वो एक सेम तरीका हो जाएगा। तो या तो तुम पहुँच गए वो एक तरीका है, या तो तुम सेकंड लास्ट पे हो वो भी एक तरीका है, क्योंकि वो सेकंड लास्ट वाला भी एक तरीका है। तो या तो तुम 1 पे हो या तो तुम 0 पे, यानी कि या तो तुम टॉप पे पहुँच गए या तो तुम सेकंड टॉप पे हो। तो जब भी तुम इस बेस केस पे आओगे तो तुम्हें रिटर्न कर देना है 1, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें क्या रिटर्न करना है? अदरवाइज तुम्हें जो है कॉल कराते जाना, लेफ्ट कॉल कराओ राइट कॉल कराओ, जो भी होगा। और रिटर्न क्या करना है? और लेफ्ट कॉल का जो आंसर आएगा वो प्लस राइट कॉल का जो आंसर आएगा वो तुम्हें रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब रिकर्सन को मैं लिख के दिखाता हूँ, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं, आप कोड करके देखते हैं इसका हम कोड कैसे करते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना था? n दिया हुआ है, यानी कि मान लो 5 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना था कि उसका लेफ्ट कॉल कराना था। लेफ्ट कैसे कॉल होगा कि एक जैसे 4 के लिए कॉल होगा, जैसे n है तो n-1 के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो n-1 के लिए कॉल होगा, और एक कॉल होगा किसके लिए? n-2 के लिए, यानी कि n-1 यानी कि 1 स्टेप लिया तो 4, n-2 यानी कि 2 स्टेप लिया तो 3। तो 5 से 4 वाला भी कॉल कराया, 3 वाला भी कॉल कराया था, दोनों को कॉल कराना था। और वो दोनों में जो भी रिटर्न होके आएगा उसको तुम्हें रिटर्न करना है। तो तुम्हें लिखना क्या है एक्चुअली? रिटर्न क्या लिखना है? इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले को, जो फंक्शन का नेम है। हाँ हाँ, ये रिटर्न करना था तो इसको कॉल करा लो। किसके लिए कॉल कराना है तुम्हें? n-1 के लिए कॉल कराओगे, जो रिटर्न करेगा आएगा प्लस होगा, इसके अंदर भी क्या प्लस हो जाएगा? n-2। बस होगा क्या? जो भी रिटर्न होता जाएगा इसमें प्लस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जैसे एक लेफ्ट ट्री खत्म होगी उसका सारा रिटर्न n-1 में आएगा, फिर धीरे धीरे इसमें पूरा प्लस होता जाएगा। ये रिकर्सन की पावर है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है तो मैं इसको इस तरीके से प्लस कर पा रहा हूँ, वरना इसको तुम्हें अलग अलग कॉल कराना पड़ता और उनकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में लेके उसको प्लस करके फिर उसको रिटर्न करके वो भी कर सकते हैं। तो देखो इसको रन करा, देखो रन टाइम एरर दे दिया है। तो अच्छा रन टाइम एरर, अच्छा अरे हमने बेस केस तो लिखा ही नहीं ना। तो बेस केस तो पहले लिख लो। बेस केस क्या होगा कि अगर तुम्हारा जो भी एन है, जो एन है वो क्या होना चाहिए? वो तुम्हारा 1 या 1 से छोटा हो जाए। अगर एन तुम्हारा जो है, अगर एन लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए तो तुम्हें रिटर्न क्या करना था? तो तुम्हें 1 रिटर्न करना था, बताया था ना, जो बेस केस होगा।
तो 1 रिटर्न करना था, तो अब चला के देखो इनफाइनाइट टाइम चल गया होगा ना, तो इसलिए वो रिटर्न टाइम देखो एक्सेप्टेड आ गया। लेकिन देखो एक्सेप्टेड आ जरूर गया है, हो सकता है ये रन टाइम एरर दे, मतलब टीएलई दे दे, हो सकता है ना भी दे। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखता हूँ एक बार। टीएलई दे सकता है क्योंकि हम पूरा का पूरा चला रहे हैं, जितना भी ब्रांचेस बन रही थी बाइनरी ट्री, मतलब ट्री जो बन रही थी तो सारे। अब देखो टीएलई देता है या सबमिट होता है, देखता है। अगर टीएलई देता है तो बताऊंगा। अरे देखो टीएलई दे दिया। अब देखो एक अच्छी चीज सिखाऊं, देखो 21 टेस्ट केसेस पास हो गया, लेकिन 20 सेकंड में वो जाके शायद फेल हो चुका है। ठीक है, तो टीएलई दे दिया। एन 44 था तो टीएलई दे दिया, यानी कि अगर 44 है एन, तो इसका मतलब सोच रहे हो कितने सारे ब्रांचेस बनेंगे। 44 है तो कितने सारे ब्रांचेस बनेंगे वो भी दिखा देता हूँ। देखो 44 यानी कि फिबोनाकी ऑफ, फिबोनाकी सीरीज है तो फिबोनाकी 44 देख लेता हूँ। फिबोनाकी ऑफ 44, देखो कितने ब्रांचेस बनेंगे वो सब पता चल जाएगा। देखो फिबोनाकी ऑफ 44 लिया है ना, फिबोनाकी नंबर 44, तो देखो कितने ब्रांचेस बनेंगे वो दिखा दे। देखो देखो कितने 9 डिजिट्स है इसमें, देख रहे हो? इतने सारे चलेगा। फिबोनाकी ऑफ 44 इतना ज्यादा बड़ा नंबर होता है। तो सोचो अगर लूप को हम इतनी बार चलाएंगे, अगर लूप इतनी बार चलेगा तो रन टाइम टीएलई देगा ही देगा ना। ठीक है, तो टीएलई ना दे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो उसके लिए सिंपल चीज है कि जैसे हम अपने निकाल लेते थे 5, जब हमने कॉल कराया तो 4 कॉल हुआ, फिर 3 कॉल हुआ। ठीक है, अब जब तुम दोबारा से 4 को कॉल कराओगे तो क्या क्या कॉल होगा, 3 कॉल होगा और 2 कॉल होगा। अब देखो तुम यहाँ पर 3 निकालोगे और जो राइट वाला 3 था, ठीक है ना, राइट वाला जो 3 होगा, मतलब कि देखो 4 को और 3 को और 3 को, फिर 4 ने कॉल कराया 3 को और 2 को, तो यहाँ पर भी 3 कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो पहली बार 3 कॉल हुआ होगा वो दोबारा कॉल हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो पहले कॉल हो रहा है, जैसे मान लो एक बार लेफ्ट में मान लो तुमने 3 निकाला होगा, मतलब 3 के लिए निकाला होगा, 2 के लिए निकाला होगा, फिर 1 के लिए निकाला, जो भी है। जैसे 44 है, यहाँ पर 44 में टीएल दे रहा है। अब मान लो 44 है तो तुम 43 के लिए कॉल कराओगे, 42 के लिए कॉल कराओगे। अब जब 43 का तुम निकालोगे लेफ्ट में, तो तुम 42 निकालोगे, 41 निकालोगे। तो तुमने लेफ्ट के लिए 43 41 जब निकाल लिया तो उसको स्टोर कर लो ना, जो भी आंसर आ रहा था रिटर्न में उसको स्टोर कर लो, और उस वाले वैल्यू को तुम राइट वाले में जो भी आए उसको निकालने के लिए यूज कर लो। ठीक है, इसको कभी ना कभी मेमोराइजेशन भी कहते हैं, डीपी में यूज होता है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। जब भी निकाल रहे हो तो अब तुम इस तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते। तो तुम्हारा जो भी लेफ्ट में आ रहा है, जो भी n-1, जैसे कि तुम्हारा 44 है तो 43 के लिए कॉल कराया, 42 के लिए कॉल कराया, तो जो भी 43 के लिए कॉल कराया वो लेफ्ट वाला कॉल मानते हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो पहले इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको इंट लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, या मेमोराइजेशन करना है ना, तो तुम्हें जितनी भी वैल्यूज होगी, जैसे 46 है तो सारी वैल्यूज को तुम्हें एक एरे में स्टोर करानी पड़ेगी। जैसे मान लो एरे ऑफ 44 ने कुछ रिटर्न किया, उसको एरे ऑफ 44 में रख दिया। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा कॉल कराया 42 को, तो 42 का कुछ जो भी रिटर्न होगा तो 42 एरे 42 में स्टोर करा देंगे। इस तरीके से एक एरे बना लेंगे, उसमें जो है सारी वैल्यूज को हम स्टोर करा देंगे जो भी तुम्हारा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो जैसे मान लो हमने एक एरे बना लिया, मान लो कितने साइज का बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम 45 तक हो सकता है, तो हम 46 साइज का एक बना लेते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 46 तक बना लो, इजी रहेगा। तो ठीक है, 46 साइज का एक बना लिया, और सब में 0 इनिशियलाइज करना है, तो क्या करना है 0। इस तरीके से क्या होगा, सब में 0 इनिशियलाइज होगा। कैसे होता है देखो, इसमें क्या होता है, जैसे 0 लिख देना तो क्या होता है, एरे ऑफ 0 में 0 जाएगा, और बाकियों में कुछ नहीं दिया है तो, और पहले वाले में 0 वैल्यू है तो इसलिए क्या होगा, बाकियों में 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर पहले वाले में 1 इनिशियलाइज करता तब भी वो बाकियों में 0 इनिशियलाइज कर देता। क्यों, क्योंकि जैसे एक वैल्यू अगर इनिशियलाइज करते हो तुम एरे में तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज होती है। लेकिन अगर तुम किसी को इनिशियलाइज नहीं करते हो, जैसे पहले को इनिशियलाइज नहीं करते, तो सब में गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी। तो इसलिए तो हम क्या करो, पहले वाले को 0 से कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली 0 से हो जाएगा। चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें सबको 0 से करना था तो इसलिए कर दिया। इस तरीके से तुम कर सकते हो बाकी कुछ क्वेश्चन में अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो। ठीक है, ये चीज तो हमने कर दिया। तो अब हमें क्या करना था कि यहां पर आना था। अच्छा सोचो 43 को कहां स्टोर कराओगे, जैसे 43 जो भी तुम्हें रिटर्न करेगा उसको कहां स्टोर कराओगे, एरे के 43 में। तो एरे के 43 में तुम क्या स्टोर कराओगे, जो भी तुम्हारा एरे ऑफ 43 रिटर्न करेगा। तो एरे के n-1 में तुम वो स्टोर कराओगे, एरे के n-1 में तुम वो स्टोर कराओगे जो फंक्शन n-1 रिटर्न करेगा।
ठीक है ना। और एरे के n-2 में तुम उसको स्टोर करोगे जो n-2 रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो जो n-1 कर रहा है वो n-1 में है, जो n-2 कर रहा है वो n-2 में है। अच्छा, एक और चीज, इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसका मतलब एक और बेस केस बन जाएगा कि अगर 1 या 1 से छोटा है तब, या तो जैसे देखो अगर तुमने यहाँ पे अगर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है एरे ऑफ n-1 में, ठीक है, तो क्या होगा, हम जब चेक करेंगे उस वाले में जाके, जैसे मान लो n अभी जो भी है, मान लो अगर एरे ऑफ n में n है ना, अगर मान लो एरे ऑफ n की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू अभी हमें मिली नहीं है, लेकिन 0 के बदले और कुछ भी है, ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि वो अपडेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि उसका फंक्शन कॉल करके उसका आंसर हमें पता है। यानी कि अगर तुम्हारा एरे ऑफ एन जो है, अगर एरे ऑफ एन तुम्हारा क्या हुआ, अगर एरे ऑफ एन अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है तुम्हें एरे ऑफ एन पहले तुम निकाल चुके हो। ठीक है, पहले जो है तुम निकाल चुके हो कि इफ अगर एरे ऑफ एन तुम्हारा तुम निकाल चुके हो, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल देखो, इसको थोड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अगर तुम इसको निकाल चुके हो, अगर एरे ऑफ एन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तुम एरे ऑफ एन को निकाल चुके हो, तो तुम क्या करो, सीधा जो भी है उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर दो। एरे ऑफ किसकी, एरे ऑफ एन की जो भी वैल्यू रिटर्न कर दो। देखो अब मान लो कि एरे ऑफ 44 निकाल रहे थे, तो एरे ऑफ 44 निकाल रहे थे, तो तुमने लेफ्ट में जब कॉल किया होगा एरे ऑफ 43 कॉल कर लिया, और 43 का आंसर तब आया होगा जब एरे ऑफ 42 पता चल गया होगा लेफ्ट में। अब जब तुम राइट वाले का मतलब मेन 44 का जो राइट होगा 42, उसको जब निकालोगे तो तुमने लेफ्ट वाले को 43 कैलकुलेट करने के लिए 42 कैलकुलेट कर लिया होगा, तो वो 42 तुम्हारे एरे में होगा, तो तुम क्या करोगे, एरे ऑफ 42 कैलकुलेट करोगे। तो एरे ऑफ 42 जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें कैलकुलेट करने से पहले पता चल जाएगा कि एरे ऑफ 42 में क्या है, क्योंकि जब एरे ऑफ 42 कॉल करा, जो भी रिटर्न करा वो एरे ऑफ 42 में आ गया। तो तुमने चेक कर लिया कि क्या एरे ऑफ 42 ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल है। तो तुम डायरेक्ट एरे ऑफ 42 की वैल्यू रिटर्न कर दो, उसके लिए दोबारा दोबारा से लूप चलाने की जरूरत नहीं है। और दोबारा लूप नहीं चलाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और रिटर्न क्या करना होता है, रिटर्न करना होगा कि लेफ्ट वाले का वैल्यू प्लस राइट वाले का वैल्यू। तो रिटर्न एरे ऑफ n-1 प्लस एरे ऑफ n-2। देखो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। इसको मेमोराइजेशन कहते हैं, डीपी में यूज होता है, लेकिन मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया। आप देख लो, सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, सो कंग्रेचुलेशन, आज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप आगे के क्वेश्चंस करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं लिंक भी कोड भी डाल दूंगा, गिटहब पे लिंक डाल दूंगा, तो मैं लिंक दे दूंगा। तो ठीक है, चलिए ऐसे ही करते रहिए, और आप इन स्ट्रिक को बना के रखिए, ठीक है। तो ओके, ठीक है, बाय बाय।